नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, जिसके जरिए सभी बाढ़ पीड़ित जगहों पर पाइप और मोटरें दी जा रही हैं, जिससे कि गांव वाले अपनी जमीन में भरे हुए पानी को निकाल सकें और बाढ़ पीड़ित जगहों पर यह मदद पहुंचाई जा रही है। लेकिन एक इसी के साथ जुड़ी हुई घटना है। भिवानी में गांव खरक कला के अंदर कुछ विद्रोहियों ने इस पर आपत्ति जताई। जो लोग विद्रोह कर रहे हैं, इनका कहना है कि गांव वाले इन्हें भगवान ना कहें। संत रामपाल जी महाराज को भगवान कहने पर आपत्ति जताई है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। मैं भिवानी से हूँ और जो परसों इस गांव में खरक में बात हुई है, उन्होंने भाई कहा कि रामपाल भगवान है। संत या कोई भाई गुरु थारा होगा, भगवान का दर्जा नहीं दे सकते। जहां इतने सारे राज्यों में और गांव-गांव में जाकर संत रामपाल जी महाराज की मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इतने सारे गांव में पानी जहां भरा हुआ था, वहां पर मदद की गई। वहां पर वो लोग संत रामपाल जी महाराज को भगवान कहकर संबोधित कर रहे हैं। इस घटना को लेकर बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। उसमें से एक वीडियो क्लिप हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें एक व्यक्ति कह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने लाठी डंडों से हमला किया, जबकि वीडियो में वो खुद लाठी डंडा लिए हाथ में दिख रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ लोग संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किए जा रहे समाज हित के कार्यों को रोकने की कुचेष्टा कर इसमें अड़ंगा डालने का प्रयास कर रहे हैं। इस पूरी घटना के बाद से ही आसपास के गांव की पंचायतों ने भी इस मामले पर संज्ञान लेना शुरू कर दिया है। अब देखिए इस पूरी घटना को लेकर के मोखरा की पंचायत ने क्या कुछ कहा। ये देवा करे काले वहाँ कले भाई कले बड़ी के भी त्रिकोणा में फिर वहाँ करे काले वो नान के फल खा के नो चाटी लानी चाहिए बाहर करे पहले मारेगा ना पाछे न चाहिए इनका ना जब मेरा पट है भाई कुण की कुण ना है गलत बात से ये हम चले जाओ कि ते बार मारी गेला करते मामदार वहाँ आड़ा करते हम को अशाब में ले आ रहे अरे ना नू तो देख ले भगवान का अवतार रहा इतना दम देने लग रहा लोग का अरे गरीब मानसा का जमींदार में 36 कौम आएगी भाई धरती पर 36 कौम करे जमींदारा नू ना एक जात करे है अकबर मन करे है और कोई सारी कौम करे भाई को ठेका में ले रहा है को साजा में ले रहा है नू मान लो ऐसा काम करने लग रही है कितने भी पानी की बूंद हो तो वो खड़ा में कितने पानी पाओ भाई की भी फैला दो भाई अना तो मोटी सात्र पानी ना बजाओ तो बता दो भाई वो पानी भी सारा मारा चीजों इतना करने लग रही है और उनकी ये काम हो है गलत से भाई जमा हम दोनों का पूरा मोखरा गांव भाई कला ने बहिष्कार कराया भाई गलत कराया उन्हें गलत कराया पूरा मोखरा नूनी भाई को खुली पूरा मोखरा गांव बैठा भाई पूरा मोखरा गांव उन्हें बहिष्कार करने लग रहा है। गलत बात तो गलत हो भाई, इसमें चाहे कोई भी होया। धन्यवाद भाई। बोलो संत रामपाल महाराज की। और भिवानी के गांव खरक कला के अंदर विद्रोहियों ने कहा कि आप उन्हें भगवान नहीं कह सकते। ये तो अपनी अपनी आस्था है कि कौन किसको भगवान मानता है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन जहां पर चमत्कार हुआ, जहां कोई भी राज्य का, प्रदेश का, कहीं का भी कोई भी गवर्नमेंट भी मदद नहीं करने आई, वहां पर संत रामपाल जी की मुहिम ने काम किया। तो उन गांव वालों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जो कर रहे हैं वह भगवान कर सकता है। तो उन्होंने अपनी श्रद्धा से संत रामपाल जी महाराज को भगवान बताया, लेकिन कुछ विद्रोहियों ने उनको भगवान कहने पर मना कर दिया, जैसा कि आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं। रामपाल भगवान के नारे लगा रहे थे। तो हमारे गांव के खरक गांव के युवा बच्चे आए, उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला था कि प्लीज भाई तुम है ना महाराज कह लो, अपना गुरु जी कह लो, लेकिन उसको भगवान का दर्जा ना दो। तो इस गांव में खरक में बात हुई है, उन्होंने भाई कहा कि रामपाल भगवान है, संत या कोई भाई गुरु थारा होगा, भगवान का दर्जा नहीं दे सकते। जिन्होंने उनका विरोध किया क्योंकि वो कह रहे थे कि रामपाल भगवान की जय। आप एक बात बताइए, रामपाल कब से भगवान हो गया भाई, जिसके ऊपर इतने मुकदमे चल रहे हैं सदा? तो गाड़ियां लगे हैं, उन्हीं के लगे हैं, बच्चे बात बात हैं, और वो पत्थर मारते हुए उन्हीं की गाड़ी नीचे पर देने के लिए आए थे।
और इन्होंने जलसा कर रखा था राजन पर्स में, उसमें कुछ बातों पे इनका आपस में बच्चों का झगड़ा हो गया था। तो इसी के साथ आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज कोई आम संत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान अलग है। इसकी वजह से आज वह दूसरे संतों की तरह अपनी जेब नहीं भर रहे हैं। जेब भरने वाले संत तो आपने देख ही लिए और सरकार का काम भी देख लिया कि जहां पर पानी भरा हुआ था वहां पर सरकार ने आपकी कितनी मदद करी। लेकिन जहां पर ये विद्रोही आकर के संत रामपाल जी महाराज की मुहिम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और रोकने की कोशिश तो दूर, ये मारने पीटने पर उतारू हो गए। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने कभी भी किसी को गलत नहीं बोला, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य कभी किसी को गलत बोलते ही नहीं, और संत रामपाल जी महाराज ने कभी अपने शिष्यों को गलत बोलने के लिए नहीं कहा, और शांतिपूर्ण ढंग से सभी को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद पहुंचाई गई। लेकिन अभी भी ये लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भगवान मत बोलिए। जिन लोगों को इससे राहत मिली है, जिन लोगों की जीवन में खुशियां आई हैं, उन लोगों से जाकर पूछिए कि संत रामपाल जी महाराज को वो भगवान क्यों ना कहें। जो संत भगवान के बराबर काम कर रहा है, जो संत भगवान के जैसे काम कर रहा है, जिस संत की वजह से सत्संग होते हैं, अच्छे शुभ काम होते हैं, और जिस संत की वजह से सभी में बदलाव आ रहा है, जिस संत की वजह से अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम हो रहे हैं, जैसे कि दहेज मुक्त विवाह और भंडारे हो रहे हैं, और सभी के लिए जो है बिल्कुल फ्री सेवा की जा रही है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सभी को घर, राशन, मकान, कपड़ा सब दिया जा रहा है। तो ऐसे संत को आप भगवान ना कहने के लिए अगर किसी से कहेंगे, विरोध जो आपने किया उसका उत्तर यह है कि आप सबसे पहले आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग तो सुनकर देखिए। और आपको एक खास बात बता दें कि भिवानी के अंदर गांव खरक कला में पहले भी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद पहुंचाई जा चुकी है। यह दूसरी बार था जब वहां पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद पहुंचाई जा रही थी। बाढ़ पीड़ितों के लिए पाइप और पंप दिए जा रहे थे। लेकिन आप जैसे कुछ विद्रोह लोग हैं जो ऐसी अन्नपूर्णा मुहिम के जरिए की जा रही मदद को भी रोकना चाहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप खुद देखिए कि प्रदेश के बड़े बड़े नेता भी आज संत रामपाल जी महाराज को भगवान की तरह ट्रीट कर रहे हैं। वह खुद बोल रहे हैं कि जो काम संत रामपाल जी महाराज ने किया है वह भगवान के तुल्य है। उस काम को तो सरकार भी नहीं कर पाई, वह सिर्फ भगवान कर सकते हैं। अरे भाई, जहां 4 साल से किसान की फसल नहीं बोई और वहां अब 3 महीने के अंदर अंदर पानी तार के फसल बोआने लग रहे, तो भगवान नहीं तो और क्या है भाई। और रही बात खरक कलंगा वाली, देखो खरक कलंगा के जो लोग, जो विश्व हिंदू परिषद है या बजरंग दल वाले हैं, वो चिड़के न तो कि मैं कहीं जाओ, तो भगवान है भाई, थम कर लो, हम तो सामने भगवान कह देंगे, आ जाओ। पूरे हरियाणा के अंदर प्राकृतिक आपदा आई हुई थी, बीजेपी वाले, संघ वाले, विश्व हिंदू परिषद, या सारी एक के है, बीजेपी के लोग हैं, आ जाओ। किसी ने मना करा था, हम तो थारे गुण गा देंगे, भगवान थामने कह देते। आया तो कोई, इनका तो कोई मंत्री भी नहीं आया जी, इनका कोई कार्यकर्ता नहीं आया, कोई संघ का आदमी नहीं आया। दिल्ली में बैठ के बड़ी बड़ी बकवास इन पर कितनी करवा लो। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने तो सच में ही भगवान बनकर ने और सारा पानी पी गए, और पी के कह दिया, ले बेटा, किसान और मजदूर परिवार ने मैं मरण नहीं देता, और मरण भी नहीं दिया जी। गाड़ी की गाड़ी पाइपों की आई, गाड़ी की गाड़ी लाइन देखी है जी, मैं कहा जी लाइन देखी, मैंने देखी है, मैं भी नहीं सोचू था। बस सरकार तो कर दे, आम इंसान नहीं कर सकता। 3 दिन के अंदर खेतों में से पानी निकाल देना, बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाना, गरीबों के घर बनाना, क्या आप कर सकते हैं ऐसे काम जो आप विद्रोह कर रहे हैं? हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम अपने ही धर्म की किताबों को खुद नहीं पढ़कर देखते और ना ही समझते हैं हमारी किताबों में क्या लिखा हुआ है, हमारे धर्मों की किताबों में क्या लिखा हुआ है। आप भी अगर भगवत गीता पढ़ते तो शायद आपको ज्ञान होता। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनिए पहले, क्योंकि भारत के अंदर सभी को अधिकार है कि सभी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं और सभी अपने ज्ञान के आधार को आगे बढ़ा सकते हैं। आप संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझिए पहले। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको सच्चाई समझ में आई होगी, क्योंकि बहुत सारे गलत लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज का विरोध कर रहे हैं सिर्फ अपना धंधा चलाने के लिए, जो कि अगर संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान फैल गया तो उन नकली धर्मगुरुओं का क्या होगा, उनका क्या होगा जो झूठ बोलकर पैसा कमाते हैं और धर्म का चोला पहनकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। असलियत में वो किसी की मदद नहीं करना चाहते, वह सिर्फ धर्म का धंधा करते हैं।
धर्म का धंधा करना और धर्म के जरिए नेक कार्य करना दोनों अलग अलग बातें हैं। संत रामपाल जी महाराज धर्म के जरिए नेक कार्य कर रहे हैं और जो भी फंडिंग उनके पास आती है, आप सबके सवाल होते हैं, वो फंड कहीं और से नहीं बल्कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा दिए गए हुए होते हैं, ना कि जगत के द्वारा। जिस तरह से बैंक में अकाउंट खोलना होता है तभी वहां पर पैसा जमा होता है, उसी तरह से संत रामपाल जी महाराज को भी आप अपनी तरफ से कुछ भी दान नहीं दे सकते। पहले वहां पर जाकर आपको नाम दीक्षा लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप वहां पर दान दे सकते हैं। तो ये होता है सत्य मार्ग, और सत्य मार्ग पर जो चलता है उनकी राहों में छोटे मोटे कांटे तो आते रहते हैं। कबीर साहिब के जीवन में भी बहुत घटनाएं घटी थी, लेकिन कोई भी समाजवादी संस्था या समाज के लोग कबीर साहिब जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए थे। संत रामपाल जी महाराज स्वयं धरती पर आए हुए हैं जिन्हें आप पहचान नहीं पा रहे हैं। अगर लोगों ने उन्हें भगवान माना है तो उनकी जो की हुई नेक काम है उनकी वजह से उनको भगवान माना है। और वेद शास्त्रों को पढ़िए, उनमें आपको सही ज्ञान भी मिलेगा। इसी के साथ मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।